ओम शांति। आज की अव्यक्तवाणी है 30 जनवरी 2010। हेडिंग दिया है चारों ही सब्जेक्ट में समान के अनुभवी स्वरूप बन अनुभव की अथॉरिटी को कार्य में लगाओ। आज ब्राह्मण संसार के रचयिता बाप दादा अपने चारों ओर के ब्राह्मण संसार को देख रहे हैं। रचयिता साकार होता है या निराकार होता है? रचयिता भी साकार और ब्राह्मण संसार भी साकार है। हर एक ब्राह्मण सारे संसार में विशेष आत्मा है। ये कैसे? साधारण तो अनेक होते हैं और विशेष बहुत थोड़े होते हैं। तो सारे संसार में आप ब्राह्मण आत्माएं विशेष आत्माएं हो। कैसी विशेष आत्माएं? सारे संसार के पूर्वज हो। पूर्व माने पहले जमाने जन्म लेने वाले। पहले पहले आप जन्म लेने वाले हो, अर्थात पहले पहले आपका प्रत्यक्षता रूपी जन्म होता है। और ऐसे कोटों में कोई हैं, कितने करोड़ हैं? 500-700 करोड़ मनुष्य। उनमें एक एक कोटि में से एक लिया जाए तो कितने हुए? 700 750 ब्राह्मण। ये तो अप्रोक्सीमेट बताया। क्योंकि आपने ही साधारण तन में आए हुए बाप को पहचान लिया है, बाकी 500-700 करोड़ ने नहीं पहचाना है। बाप दादा भी दिल में समाने वाले बच्चों को दिल से दिल का याद प्यार दे रहे हैं। हर एक बच्चा अपने को ऐसे बाप का प्यारा दिल में बाप को समाया हुआ अनुभव करते हैं। बाप के लिए हर एक बच्चा अति प्यारा, सर्व का प्यारा है। आप सभी बच्चों का सर्व आत्माओं के प्रति चैलेंज है कि हम योगी जीवन वाले हैं। हमारा जीवन वियोगी जीवन नहीं है। हम पुकारने वाले नहीं हैं और सिर्फ योग लगाने वाले नहीं, लेकिन हमारा जीवन ही योगी है। जीवन 2-4 घंटे की नहीं होती है। जीवन तो सदा काल के लिए होती है। तो चलते फिरते हर कर्म करते योगी जीवन वाले निरंतर योगी हैं।
चाहे हठ योग में बैठते, चाहे कोई भी कर्म करते, लेकिन कर्मयोगी। हमारे जीवन का लक्ष्य ही है सदा योगी। ऐसे अपनी योगी जीवन, नेचुरल जीवन अनुभव करते हो। बाप दादा हर एक बच्चे के मस्तक में चमकता हुआ भाग्य का सितारा देख रहे हैं। और क्या देखते हैं? मेरा हर बच्चा समानधारी स्वराज्य अधिकारी है। क्यों? क्योंकि जहां समान है वहां देवान आ नहीं सकता। आदि से अंत तक, अब तक बाप दादा ने हर एक बच्चे को भिन्न भिन्न प्रकार के समान दिए हुए हैं। अगर अभी भी समानों को याद करो और एक एक समान की माला फेरते जाओ तो अनेक समान स्वरूप बन समान में ही लवलीन हो जाएंगे। लेकिन एक बात बाप दादा को बच्चों की अब तक भी अच्छी नहीं लगती है। वो जानते हो कौन सी बात है? जब कोई भी बच्चा कहता है कि हमें समान में स्थित होने में कभी कभी मेहनत अनुभव होती है, हम चाहते हैं लेकिन कभी कभी मेहनत अनुभव होती है, तो बाप सर्वशक्तिवान बच्चों की मेहनत नहीं देख सकते। क्योंकि जहां मोहब्बत होती है वहां मेहनत नहीं होती है। या ऐसे समझो जहां मेहनत है वहां मोहब्बत में कमी है। तो आज अमृत वेले बाप दादा ने चारों ओर के ब्राह्मणों के पास, चाहे देश के हों चाहे विदेश के हों, चक्कर लगाया तो क्या देखा? देखा कोई कोई बच्चे समान में बैठे हैं, सोच रहे हैं कि मैं बाप दादा के दिल तक नशीन हूं। सोच भी रहे हैं, समान में स्थित होने का पुरुषार्थ भी कर रहे हैं। लेकिन कभी कभी क्या देखा? समान याद है, सोच रहे हैं लेकिन समान स्वरूप बन, अनुभवी मूर्त बन, अनुभव के अथॉरिटी स्वरूप बनने में कमी दिखाई दी। क्योंकि अथॉरिटी तो बहुत हैं, लेकिन सबसे बड़ी अथॉरिटी अनुभव की अथॉरिटी है। और ये समान की अनुभूति ऑलमाइटी अथॉरिटी ने दी है। तो मेहनत कर रहा है लेकिन अनुभव स्वरूप नहीं बना। अगर समान की अनुभूति नहीं होती है तो बाप दादा ने ये देखा कि बैठते हैं, सोचते भी हैं, लेकिन अनुभव स्वरूप में कोई कोई टिकते हैं। अनुभव हो, पक्का अनुभव कि मैं आत्मा कौन से ब्राह्मणत्व का पार्ट बजाने वाली हूं। सोचते भी हैं लेकिन अनुभव स्वरूप कोई कोई है। अनुभव में कोई प्रकार का देह अभिमान
जरा भी अपनी तरफ नहीं खींचेगा तो अनुभव स्वरूप बन जाना, कर्म करते भी कर्मयोगी के अनुभव स्वरूप में खो जाना, इसकी अभी और आवश्यकता है। स्वरूप में बन जाना कि ब्राह्मणों की दुनिया में हमारे इस ब्राह्मण स्वरूप का ये अनुभव है। हर बात में, हर सब्जेक्ट में अनुभवी स्वरूप बनना, चाहे ज्ञान हो, योग हो, धारणा हो, सेवा हो, चारों ही सब्जेक्ट में अनुभव स्वरूप बनना। अनुभवी को माया भी हिलाई नहीं सकती है। इसलिए बाप दादा आज सभी बच्चों को अनुभवी स्वरूप में देखना चाहते हैं। सुनने और सोचने में फर्क है, लेकिन अनुभवी स्वरूप बनना। जो सोचा, जिस समान में स्थित रहना चाहो, उसके अनुभव स्वरूप में स्थित हो जाएं। अनुभवी को कोई भी नहीं हिला सकता, क्योंकि समान और देहभान दो अलग अलग बातें हैं। जहां समान स्वरूप हैं, समान के अनुभव में स्थित हैं, वहां देहभान आ नहीं सकता। जैसे देखो अंधकार है, लेकिन स्विच ऑफ ऑन करो तो अंधकार ऑटोमेटिकली गायब हो जाता है, रोशनी हो जाती है। अंधकार को मिटाने में, अंधकार को भगाने में मेहनत नहीं करनी पड़ती। ऐसे ही जब समान के सीट पर अनुभव हुआ, अनुभव करो, स्विच ऑन करो, तो किसी भी प्रकार का देह अभिमान, क्योंकि देह अभिमान भी भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं और भिन्न भिन्न प्रकार के बाप ने समान भी दिए हुए हैं। समान को जानते भी हैं, पुरुषार्थ भी करते हैं, लेकिन अनुभव का पुरुषार्थ करना और अनुभवी स्वरूप बनना, उसमें अंतर हो जाता है। इसलिए मेहनत करनी पड़ती है। तो बाप दादा को अब समय प्रमाण बाप समान बनने का लक्ष्य संपन्न करना, ये मेहनत करना अच्छा नहीं लगता। हर एक अपने को चेक करो कि मैं कर्म योगी जीवन वाला हूं। जीवन नेचुरल और सदाकाल की है। जीवन कभी कभी की नहीं होती है। ऐसा अनुभवी स्वरूप बनाओ जो लक्ष्य है योगी जीवन का, अनुभवी मूर्त बनने का वो लक्ष्य संपन्न है। सदा मस्तक में चमकती हुई लाइट खुद को अनुभव हो, खुद भी स्वरूप में स्थित हो जावे। स्मृति करने वाला नहीं, स्मृति स्वरूप। और स्मृति स्वरूप है या नहीं है, उसका प्रमाण ये है कि जहाँ स्मृति के अनुभवी स्वरूप होंगे, वहां अपने में समर्थी हर कार्य में करते हुए भी अनुभव होगी। कार्य भिन्न भिन्न होंगे, लेकिन अनुभव स्वरूप उसकी स्थिति भिन्न भिन्न नहीं होनी चाहिए। 30 जनवरी 2010 की अव्यक्तवाणी का दूसरा पेज। तो आज बाप दादा ने देखा कि बच्चों को मेहनत क्यों करनी पड़ती है। अनुभवी स्वरूप बनने का नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार देखा।
तो बाप दादा का हर एक बच्चे से जितना प्यार है जिगरी, तो प्यार वाले की मेहनत देखी नहीं जाती है। चाहे किसी भी सब्जेक्ट में मेहनत करनी पड़ती है, कभी कभी ये शब्द यूज करना पड़ता है। इसका कारण है अनुभवी स्वरूप बनने की कमी। पुरुषार्थी तो हैं, लेकिन स्वरूप नहीं बने हैं। एक सेकंड में चारों ही सब्जेक्ट्स में अपने समान के अनुभवी स्वरूप की अनुभूति होनी चाहिए। तो देह अभिमान नजदीक आ नहीं सकता। जैसे रोशनी के आगे अंधकार ठहर नहीं सकता, अंधकार को निकालना नहीं पड़ता। नेचुरल जहां अंधकार है वहां रोशनी कम है या नहीं है। तो सबसे बड़े में बड़ी अथॉरिटी अनुभव गाई हुई है। अनुभव को हजारों लोग बदलना चाहें तो बदल नहीं सकते। जैसे आप सबने चीनी का अनुभव करके देखा कि वो मीठी होती है। अगर हजारों लोग आपको बदलने चाहें, बदल सकते हो। तो जो भी सब्जेक्ट है, चाहे ज्ञान हो, योग हो, धारणा की सब्जेक्ट हो, सेवा की हो, किसी में भी मेहनत लगती है मिटाने की, सेवा में सफलता, धारणा में भी स्वभाव परिवर्तन की, योग में भी अचल रहने की, योगी जीवन अनुभूत करने की। तो जहां मेहनत है, या कभी कभी कहते हो, इसका अर्थ है उस सब्जेक्ट में आप अनुभवी मूर्त नहीं बने हो। अनुभव कभी कभी का नहीं होता है, नेचुरल नेचर हो जाती है। तो अभी सुना, मेहनत करने का कारण क्या हुआ? जिस समय भी आपको अनुभव होगा कि जब अनुभव की सीट पर सेट होते हो, किसी भी वरदान के स्वरूप में अनुभवी बन अनुभव करते जाओ, तो उस समय मेहनत करनी होती है, नेचुरल अनुभूति हो जाती है। इसलिए अभी समय प्रमाण सब अचानक होना है। जो कुछ भी होना है वो बता के नहीं होना है। जैसे अभी प्रकृति का अचानक बातों का खेल चल रहा है, अभी तो आरंभ हुआ है। नई नई बातें अचानक, अर्थक्वेक हुआ, थोड़े समय में लाखों आत्माएं चली गई। क्या उनको पता था कि कल हम होंगे या नहीं होंगे? ऐसे कई एक्सीडेंट भिन्न भिन्न स्थान पर अचानक होना आरंभ हो गया है। इकट्ठे के इकट्ठे एक समय अनेकों की टिकट कट रही है। तो ऐसे समय में आप एवर रेडी हैं? ये तो नहीं कहेंगे कि पुरुषार्थ कर रहा हूं। एवर रेडी अर्थात कोई भी वरदान या सम्मान, उसका संकल्प किया और स्वरूप बना। इसलिए बाप दादा आज इस बात पर अटेंशन दिला रहे हैं कि किसी भी वरदान को फलीभूत कर वरदान या सम्मान के स्वरूप के अनुभवी बन सकते हो, और ऐसा बनना ही पड़ेगा। कोशिश कर रहा हूं, अगर कोशिश करनी भी है तो अभी से करो, क्योंकि समय बहुत कम रह गया है। बहुत समय का अभ्यास समय पर मदद देगा। पुरुषार्थी नहीं बनो, अनुभवी, क्योंकि अनुभव की अथॉरिटी आप सबको ऑलमाइटी अथॉरिटी ने दी हुई है। जैसे देहभान के अनुभवी हैं,
तो देवान को याद करना पड़ता है क्या कि मैं फलाना हूं? मानो आपका नाम देह पर पड़ा तो देवान हो गया ना, मैं फलाना हूं। अगर हजारों लोग भी आपको कहें कि आप फलाना नहीं हो, आप तो ये हो, नाम बदली करके बार बार कहें, तो क्या आप मान लेंगे? भूल जावेंगे अपना नाम। जन्म लेते जो नाम पड़ा वो देवान कितना पक्का हो गया और नेचुरल बना रहता है। कोई और को भी आपके नाम से बुलाएंगे, आपको नहीं बुलाना है, लेकिन आपके नामधारी को बुला रहे हैं। आपका कान नाम सुनते ही अटेंशन में आ जाएगा कि मुझे बुला रहा है। तो देवान इतना पक्का हो गया है। वो तो देह का नाम है, जिस देह के द्वारा भान पक्का हुआ है। ऐसे ही देही अभिमानी, स्वमानधारी, स्वराज्याधिकारी, ये इतना पक्का हो जाए। आप कहते हो ना हमारा जीवन परिवर्तन है, तो परिवर्तन क्या किया? देह अभिमान को आत्माभिमान में परिवर्तन किया। देह अभिमान से स्वमान स्वराज्य अधिकारी बने। तो चेक करो, ज्ञान स्वरूप बना हूं या ज्ञान सुनने और सुनाने वाला बना हूं? ज्ञान अर्थात नॉलेज, नॉलेज का प्रैक्टिकल रूप है। नॉलेज के लिए ही कहते हैं नॉलेज इज माइट, नॉलेज इज लाइट। तो ज्ञान स्वरूप बनना अर्थात जो भी कर्म करेंगे वो लाइट और माइट वाला हो, यथार्थ कर्म हो। इसको कहा जाता है ज्ञान स्वरूप बनना। तो सिर्फ ज्ञान सुनाने वाला नहीं, ज्ञान स्वरूप बन जाने वाला। योग स्वरूप का अर्थ है कर्मेंद्रिय जीत बनना, हर एक कर्मेंद्रिय पर स्वराज्यधारी। इसको कहा जाता है योग अर्थात युक्त युक्त। ऐसे अगर ज्ञान और योग का स्वरूप है तो हर गुण की धारणा ऑटोमेटिकली हो जाएगी। जहां ज्ञान योग है, योग युक्त है, वहां गुणों की धारणा ऑटोमेटिकली हो जाएगी। सेवा हर समय ऑटोमेटिकली होगी। करना नहीं पड़ेगी, मेहनत अनुभव नहीं होगी। ऐसे लगेगा जैसे कराने हार करा रहा है। तो समय अनुसार चाहे मनसा सेवा करे, चाहे वाचा करे, चाहे कर्मणा करे, चाहे स्नेह के संबंध में करे, सेवा भी हर समय अखंड चलती रहेगी। संबंध और संपर्क में भी सेवा होती रहेगी। मानो कोई आपके भाई या बहन ब्राह्मण परिवार में थोड़ा सा मायूस है, थोड़ा पुरुषार्थ में डल है, कोई संस्कार के वशीभूत है, ऐसे संपर्क वाली आत्मा को आपने उमंग उत्साह दिलाया, सहयोग दिया, स्नेह दिया, ये भी सेवा का पुण्य आपका जमा हो जाता है। गिरे हुए को उठाना, ये पुण्य गाया जाता है। तो संबंध और संपर्क में भी सेवा करना, ये सच्चे सेवाधारी का कर्तव्य है। सेवा मिले या हमको सेवा दी जाए तो सेवा होगी,
ऐसे बुद्धि में नहीं आना चाहिए। स्वयं मनसा वाचा कर्मणा संपर्क संबंध में ऑटोमेटिकली सेवा होती ही रहे। कई बार बाप दादा ने देखा है कि संपर्क में कोई कोई बच्चा देखता भी है कि इनका स्वभाव संस्कार थोड़ा जो होना चाहिए वो नहीं है, लेकिन ये तो ऐसा ही है, ये बदलने वाला नहीं है, इसकी सेवा करना टाइम वेस्ट करना है, ऐसा संकल्प करना यथार्थ बात नहीं है। ये सेवादारी का संकल्प नहीं है। जब आप मानते हो कि हम प्रकृति को भी सतो प्रधान बनाने वाले हैं, प्रकृति को जो जड़ है हम उसको भी परिवर्तन करने वाली चैतन्य आत्मा है। हम ब्राह्मण कहलाते हैं, संस्कार के वशीभूत होते हैं, तो ब्राह्मण कैसे हुए? शूद्रों के संस्कार नहीं बदलते हैं। ब्राह्मण किसके द्वारा बनते हैं? ब्रह्मा द्वारा। और ब्रह्मा किसके द्वारा बनता है? ऑलमाइटी अथॉरिटी के द्वारा ब्रह्मा बनता है। तो ब्राह्मण तो संसार को पलटने वाले हैं। जब सारी प्रकृति का संस्कार बदलने की चैलेंज की हुई है, तो प्रकृति तो जड़ है। प्रकृति पुरुष से है। किससे? प्रकृति का कारण कौन हुआ है? जड़ की रचना करने वाला कौन? चैतन्य। पुरुष माने आत्मा। वो जड़ प्रकृति आपके संबंध में है। तो सच्चा सेवादारी अपने सेवा का पुण्य कमाने का शुभ भावना अवश्य रखेगा। बाकी ये तो है ही ऐसा, ये बदल नहीं सकता, ये कोई शुभ भावना नहीं है, ये तो सूक्ष्म घृणा की भावना है। सोचना चाहिए, ये फिर भी हमारा भाई है, हमारी बहन है। बाबा बाबा तो कहता है ना। तो सच्चे सेवादारी सेवा के बिना, शुभ भावना के बिना रह नहीं सकेंगे। ऐसी सेवा में भी पुण्य कमाएंगे। गिरे हुए को कभी गिरावेंगे नहीं, उठावेंगे। सहयोग देना, इसको कहेंगे सच्चे सेवाधारी, पुण्यात्मा। तो ऐसे अपने को चेक करो। इतना सेवा का उमंग और उत्साह होना चाहिए। इसको कहा जाता है अनुभव के अथॉरिटी वाला। तो अभी बाप दादा यही चाहते हैं, अनुभवी मूर्त बनो और अनुभव की अथॉरिटी को कार्य में लगाओ। तो चारों ही सब्जेक्ट में जो अपने को अनुभवी स्वरूप बनना, अनुभव की अथॉरिटी को कार्य में लगाएंगे, जो भी कमी हो उसको संपन्न करेंगे, इतना अटेंशन देंगे अपने पर, वो हाथ उठाओ। मन का अंदरूनी हाथ उठा रहे हो ना, शरीर का हाथ नहीं, मन का हाथ उठाओ। मन का हाथ उठाना, क्योंकि बाप दादा शिवरात्रि पर आप सबकी रिजल्ट लेंगे।
मन में कोई का भी कमी का संस्कार अपनी स्वभावना को कम न करे। उसका संस्कार तो ढीला है ही, लेकिन वो इतना तो पावरफुल है जो आपकी स्वभावना को कम कर देता है। इसलिए जैसे ब्रह्मा बाप ने क्या क्या नहीं देखा और क्या नहीं किया, जिम्मेवार होते भी अंत में स्वभावना शुभ कामना के 3 शब्द सभी को शिक्षा के दे करके गए। वो याद है 3 शब्द? स्वयं भी निराकारी, निरहंकारी, निर्विकारी। इस स्थिति में अव्यक्त बने। किसी को भी कभी भी कर्म भोग की फीलिंग नहीं दिलाई। किसी ने समझा कि कर्म भोग समाप्त हो रहा है? तो क्या हो गया? अव्यक्त हो गया। तो ऐसा ब्रह्मा बाप समान फरिश्ता भव, ये वरदान जो बाप ने करके दिखाया, तो फॉलो ब्रह्मा बाप। ब्रह्मा बाप से प्यार रहा, अभी भी चाहे साकार में नहीं देखा, लेकिन अव्यक्त तन के रूप में, अव्यक्त बाप के रूप में भी स्नेह तो सबका है ना। बाप दादा दोनों से स्नेह में देखा गया। स्नेह की सब्जेक्ट में मेजॉरिटी बच्चे पास हैं और बच्चों को स्नेह ही चला रहा है। चाहे धारणा नहीं भी हो, कोई भी सब्जेक्ट में कमी हो, लेकिन स्नेह की सब्जेक्ट में सभी मेजॉरिटी पास है। स्नेह बच्चों को चला रहा है। और आप सभी भी यहाँ क्यों आए हो? किस विमान में आए हो? स्नेह के विमान में पहुंचे हो ना। और बाप दादा का भी लास्ट बच्चे से प्यार है, कैसा भी है, लेकिन प्यार में पास है। क्योंकि बाप का हर एक बच्चे के प्रति दिल का प्यार है। चाहे कैसा भी बच्चा है, लेकिन मेरा है। और जैसे आप भी कहते हो मेरा बाबा, तो बाप क्या कहते हैं? मेरे बच्चे। ऐसी स्वभावना आपस में परिवार की भी होनी आवश्यक है। स्वभाव संस्कार को नहीं देखो। बाप जानते हैं भाव स्वभाव तो होते हैं, ये वर्तमान की चीज है, यह भविष्य सतयुग में भी कायम रहेगी। वर्तमान की चीज है। तो भाव स्वभाव को नहीं देखो, प्यार को खत्म नहीं करो, संबंध को खत्म नहीं करो, कार्य को सफल कम करे, ये राइट नहीं है। हमारा परिवार है, और कौन सा परिवार है? प्रभु परिवार है। किसका परिवार है? प्रभु किसको कहा जाता है? प्रमाण प्रकृष्ट रूपेण भू माने उत्पन्न हो, जो प्रकृष्ट रूप से जन्म लेता है, प्रत्यक्ष होता है संसार में, उस प्रभु का परिवार है, परमात्मा परिवार है। इसमें कोई भी कारण से प्यार की कमी नहीं होनी चाहिए। तो प्यार की कमी है, प्यार अर्थात स्वभावना जरूर हो, कैसा भी है, परमात्मा परिवार है।
जिसने माना है कि मैं प्रभु परिवार का हूं, तो परिवार अर्थात प्यार। अगर परिवार में प्यार नहीं है तो परिवार ही नहीं है। इसलिए आज क्या पाठ पढ़ा? पाठ को पक्का किया। हर आत्मा से स्वभावना, स्वभाव, ये परमात्मा परिवार एक से एक समय ही होता है। इतना परिवार परमात्मा के सिवाय और किसी का नहीं हो सकता। तो चेक करना, क्योंकि ये भी पुरुषार्थ में विघ्न पड़ता है। तो विघ्न मुक्त होंगे तभी अनुभवी बन अनुभव के अथॉरिटी द्वारा सभी को अनुभवी बनावेंगे। अच्छा, आज जो पहली बार आए हैं वो उठ करके खड़े हो जाओ, हाथ उठाओ। बाप दादा पहले बारी आने वालों को विशेष मुबारक दे रहे हैं, क्योंकि टू लेट के बजाय लेट में भी आ तो गए ना। ऐसे क्यों बोला? क्योंकि अभी लेट का बोर्ड लगा है लेकिन टू लेट का बोर्ड नहीं लगा है। और बाप दादा सभी आने वालों को ये खुशखबरी सुनाते हैं कि अगर देरी से आने वाले भी तीव्र पुरुषार्थी अर्थात उड़ती कला का पुरुषार्थ कर आगे बढ़ने चाहें तो तीव्र पुरुषार्थ द्वारा आगे जा सकते हैं। लेकिन पुरुषार्थ तीव्र होना चाहिए। समय कम है इसलिए साधारण पुरुषार्थी नहीं। हर बारी बाप दादा पहले बारी आने वालों को देख करके खुश होते हैं और सभी आने वाले को परिवार, सारा ही परिवार आपको देख करके खुश होता है। आ तो गए हैं, कुछ न कुछ वर्षा लेने के अधिकारी तो बनेंगे। इसलिए बाप दादा भी कहते हैं भले पधारे, बाप के बिछड़े हुए बच्चे भले पधारे। अच्छा, बैठ जाओ। आज सेवा का टर्न राजस्थान और इंदौर का है। अच्छा, पहले इंदौर वाले हाथ उठाओ, अभी राजस्थान वाले भी हाथ उठाओ। अच्छा, दोनों ने अपनी सेवा का पार्ट अच्छा बजाया है। बाप दादा ने देखा है ये सेवा का चांस सभी उमंग उत्साह से करते भी हैं और दूसरों से कराते भी हैं। सेवा का ये पार्ट इन 10-15 दिन में भिन्न भिन्न कमाई का साधन है। क्योंकि मधुबन में आकर के कमाई करते हो। एक फायदा ये है कि सेवा का मेवा हर एक का पुण्य जमा होता है। दूसरा फायदा, यहां मधुबन का ज्ञान का वायुमंडल, बड़े परिवार का वायुमंडल, स्नेह का पुरुषार्थ में भी बल मिल जाता है। क्योंकि वायुमंडल, वाइब्रेशन और ज्ञान स्नान एक बारी तीर्थों पर करते हैं, एक बारी भी जाते हैं तो अपना बहुत पुण्य मानते हैं। और यहाँ तो जितने दिन भी रहते हो उतने दिन ज्ञान स्नान और ज्ञान के वचन का ही कानों से श्रवण करते हो। और सेवा में दौड़ते रहते हो, उड़ते रहते हो। जनवरी 2010 की अव्यक्तवाणी का 4था पेज। और योगी आत्माएं
प्रभु प्यार वाली आत्माएं, उनका वाइब्रेशन भी ऑटोमेटिकली मिलता रहता है। एकांत के वायुमंडल का लाभ मिलता है। अगर कोई अपने काम में और पढ़ाई में, फायदे में अपने को बिजी रखते हैं तो उनको थोड़े दिनों में अपना भविष्य ऊंचा बनाने का चांस भी मिल जाता है। इसलिए यज्ञ का काम भी चलता, सेवा भी चलती और आने वालों का पुण्य भी जमा होता है। तो इंदौर राजस्थान दोनों ही जोन आए हैं। लेकिन बाप दादा ने देखा कि आजकल के वायुमंडल में सेवा का उमंग मेजॉरिटी सभी जोन में है। इंदौर भी सेंटर बढ़ा रहा है और संदेश देकर बाप के बनाए रहे हैं। राजस्थान भी ऐसे ही है, स्वयं भी आगे बढ़ रहे हैं। आजकल की लहर सेवा का उमंग सभी में है और बाप दादा भी इशारा दे रहे हैं कि जिस भी जोन वाले हो, जहां से भी आए हो, शिवरात्रि बाप का जन्म भी है और सेवा का आरंभ भी है। शिवरात्रि ही सेवा का आरंभ है, और दिनों में सेवा नहीं है। ऐसे क्यों कहा? शिवरात्रि सेवा का आरंभ भी है और विशेष आत्माओं का जन्मदिन भी है। तो विशेष आत्माओं का जन्मदिन हुआ या नहीं हुआ है? शिवरात्रि को ही हुआ। हुआ या हो रहा है या होगा? कब देखा जाएगा? कई बार बोला है, बाप का जन्मदिन और बच्चों का जन्मदिन साथ साथ है। माना जन्म माने क्या? प्रत्यक्षता। बाप अभी गुप्त पार्ट बजा रहा है या प्रत्यक्ष पार्ट बजा रहा है? तो अभी ये तो नहीं कहेंगे कि जन्म हो गया पक्का पक्का। जन्म होगा अर्थात सारे संसार को पता चलेगा कि बाप आ गया। सिर्फ ब्रह्मा कुमार कुमारियों का नहीं, सारी दुनिया के जो भी लोग देखें, जो भी सुने, उनके मुख से निकले कि हमारा बाप आ गया। तो बाप की सेवा भी आरंभ होगी। खुद हमको कोई निश्चय नहीं है, या आज निश्चय होता है कल अनिश्चय में पलट जाता है, तो सेवा कहें है? आज सेवा होती है, कल डिससर्विस हो जाती है, बराबर हो जाता है। तो बाप की प्रत्यक्षता के साथ साथ सेवा भी निधि हुई है और बच्चों को अपने स्वमान की, अपने कार्य व्यवहार की, अपनी जीवन कहानी की याददाश्त भी आ जाती है कि मेरा पार्ट इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर 84 जन्मों में मुख्य पार्ट क्या है। तो वो भी एक प्रकार का जन्म हो जाता है। तो ऐसे जैसे कोई आजकल गवर्नमेंट का नामी ग्रामी जन्म होता है तो उस जन्म को धूमधाम से मनाते हैं। गांधी बापूजी की जयंती कितना धूमधाम से मनाते हैं। कोशिश करते हैं
कि ऐसे दिन एक एक को भारत का यादगार झंडा या झंडी लहरानी चाहिए। ऐसी ये विशेष जन्म महारथियों का भी है। बाप का भी है और बाप दादा का भी है। तो ऐसे दिन पर हर एक को क्या मनाना है? बाप दादा का ये संकल्प है कि शिवरात्रि पर या एक सप्ताह पहले या एक सप्ताह पीछे, इन दोनों में अपने परिचित, अपने मोहल्ले वाले, अपने दफ्तर के कार्य करने वाले जो भी साथी हैं, इन्हों को संदेश जरूर दो कि अगर बाप से वर्षा लेना है तो ले लो। ये संदेश उनको जरूर दे दो। आपके मोहल्ले में ऐसा कोई भी नहीं रहे जो कहे कि हमको अभी लास्ट में संदेश क्यों दिया, थोड़ा पहला तो दे देते तो हम भी कुछ अपना भाग्य बना लेते। नहीं तो लास्ट में तो सिर्फ अहो प्रभु तेरी लीला ही कहते रहेंगे। आप आए, हमने जाना नहीं, पहचाना नहीं, बोले ना देते रहेंगे। तो इस शिवरात्रि पर किसी भी विधि से ऐसा प्रोग्राम आपस में बनाओ जो पहचान वालों को संदेश मिल जाए, फिर उनकी तकदीर। लेकिन अपने अपना कार्य पूरा जरूर करना है। तो हर एक को ऐसे किसी भी रूप में उन्हों को संदेश पहुंच जाए, फिर जैसी नेचर, जैसा स्वभाव, उसी प्रमाण अपने अपने तरीके से संदेश जरूर दो। ये बड़ा दिन है, खुशखबरी आपको सुनाते हैं, तो ये उल्हाना उनका निकल जाए। अभी भी प्रोग्राम करते हो तो क्या कहते हैं? ऐसे भी कहते हैं अभी भी कि हमको तो अभी पता पड़ा, आपने पहले क्यों नहीं बताया। इसलिए बच्चों का, बाप दादा का ये जन्मदिन है, तो जो पुराने हैं वो अपना जन्मदिन कौन सा मनाते हैं? शिवरात्रि मनाते हैं ना। तो इतनों के जन्मदिन, ऐसे जन्मदिन पर ये संदेश देने की मिठाई बांटो। ठीक है, बांटेंगे, हाथ उठाओ। कोई भी सेवा से वंचित न रहे। किसी भी विधि से फंक्शन करो या पोस्ट द्वारा करो, लेकिन करो, किसी भी साधन से उनको संदेश जरूर पहुंचाओ। वो आप आपस में राय करके 3-4 तरीके बना सकते हो। वर्ग वाले भी अपने सभी कनेक्शन वालों को शिवरात्रि के महत्व का संदेश जरूर दें। अच्छा, गांव-गांव में भी, जैसे गांव में रहने वाले ब्राह्मण तो बने ही हैं, कोई न कोई तो बने हैं ना। उनको अपने गांव में किसी भी रीत से चाहे पर्चा भेजो, चाहे सन्मुख जाओ, लेकिन संदेश जरूर दो। घर घर में मालूम हो कि ये शिवरात्रि क्या है। इसमें देखेंगे कौन सा जॉन कितना नंबर लेता है, तो हिसाब रखना। बाप दादा रिजल्ट देखेंगे, कितनों को पर्चे बांटे, कितनों से प्रैक्टिकल मिले, सब रिजल्ट निकालना। इस बात में हर एक को बिजी रखना है, कोई भी फ्री न रहे। अच्छा,
इंदौर राजस्थान, दोनों की विशेषता ब्रह्मा बाप के लाडले हैं। ब्रह्मा बाप द्वारा इंदौर का फाउंडेशन पड़ा और राजस्थान में ब्रह्मा बाप या बाप दादा द्वारा पहला म्यूजियम स्थापन हुआ। तो दोनों ही ब्रह्मा बाबा के बाप के तो हैं ही, लेकिन विशेष ब्रह्मा बाप के लाडले बच्चे हैं। तो ब्रह्मा बाप की छत्र छाया दोनों के ऊपर सदा रहती है तो सभी जौन पर छत्र छाया, लेकिन इन्हों की विशेषता है। ब्रह्मा बाप जब संदेशी जाती है और एडवांस पार्टी इमर्ज होती है तो उन्हों से ये पहली शुरू की बातें बहुत रूरिहान से करते हैं। आप सबके महारथी जो स्थापना के निमित्त बने हैं वो बहुत साथ ही एडवांस पार्टी में निमित्त बने हैं। तो उन्हों से बाप दादा आदि की रूरिहान बहुत करते हैं और बाप दादा और एडवांस पार्टी दोनों का एक ही संकल्प है कि अब कब तक गेट खोलेंगे। क्योंकि अकेले एडवांस पार्टी भी खोल नहीं सकती है। क्यों? एडवांस पार्टी अकेले स्वर्ग का गेट क्यों नहीं खोल सकती? बड़े बड़े महारथी हैं, महावीर हैं, तो स्वर्ग का गेट क्यों नहीं खोल सकते? हाँ, क्योंकि प्रवृत्ति में स्थापना होनी है और पवित्र प्रवृत्ति मार्ग की स्थापना होनी है। इसलिए रुद्रमाला के पुरुष संस्कार वाले भी, राजाई के संस्कार वाले भी चाहिए और राजाई में जो राज परिवार का महत्व होता है उस राज परिवार को संभालने वाली भी चाहिए। तो न बाप दादा खोल सकते हैं, न एडवांस पार्टी खोल सकती है और न आप अकेले खोल सकते हैं। आप माने कौन? बेसिक ब्राह्मण परिवार में जो विजयमाला की आत्माएं हैं उनसे बोला आप भी नहीं खोल सकते, माने विजयमाला के मणके भी नहीं खोल सकते अकेले स्वर्ग का गेट। रुद्रमाला भी ये मणके भी नहीं खोल सकते एडवांस पार्टी, और बाप दादा भी अकेले नहीं खोल सकते, साथ साथ खोलेंगे। तो पूछते हैं एडवांस पार्टी वाले और बाप दादा भी कहते हैं कि आखिरीन भी सभी निराकारी फरिश्ते स्वरूप से कब एवर रेडी होंगे। आजकल प्रकृति भी बहुत पुकारती है। क्या करती है? कोई आदमी है क्या? प्रकोप दिखाती है। प्रकृति जो है वो अपना प्रकोप दिखा रही है। प्रकोप दिखा रही है, इस तरह पुकारती है। पुकारने वाला मुंह नहीं है। प्रकृति भी बहुत पुकारती है, उसके ऊपर बहुत बोझ बढ़ता जाता है। मन का भी बोझ और शरीरों का भी बोझ। इसलिए सभी अभी आपका आवाहन कर रहे हैं।
सभी कौन और आप कौन हैं? आप माने विजय माला वालों का आह्वान कर रहे हैं। सभी में कौन कौन आ गए हैं? रुद्रमाला भी आ गई और प्रकृति भी आ गई। विजय माला का तो आह्वान हो ही रहा है। तो पूछते हैं एडवांस पार्टी वाले भी और बाप दादा भी, क्या आखिरी निराकारी फरिश्ते स्वरूप में कब एवर रेडी होंगे? अभी थोड़ा थोड़ा अपना एवर रेडी नजारा दिखाओ। वो नजारा है ज्यादा में ज्यादा समय या फरिश्ता रूप या निराकारी रूप, प्रैक्टिकल में प्रत्यक्ष करो। गुप्त पुरुषार्थ करते हैं लेकिन अभी प्रत्यक्ष दिखाई दे। आपके मस्तक से लाइट का प्रकाश अनुभव हो, नयनों से रूहानियत की शक्ति अनुभव हो, मुख से चेहरे से मधुरता, मुस्कुराता चेहरा अनुभव हो। तारीख पूछेंगे तो हर एक सोचेगा, क्योंकि संगठन रूप में जो भी महावीर हैं, तीव्र पुरुषार्थी हैं, उनको संगठन रूप में जाना है, आगे पीछे नहीं जाना है। पहले यहां एवरेडी का रूप प्रत्यक्ष होना है, जिससे प्रत्यक्षता हो बाप दादा की और कार्य की। तो अभी तीव्र पुरुषार्थ करो, एक दो को सहयोग दो और आगे बढ़ो। जो कमजोर हैं उनको भी सहारा दो, ऐसा संगठन बनाओ। अच्छा, 30 जनवरी 2010 की वाणी का 5वां पेज। ग्राम विकास विंग, साइंटिस्ट इंजीनियर विंग और स्पार्क अपना अपना परिचय अच्छी तरह दे रहे हैं। अच्छा है, तीनों ही वर्ग का समाचार बाप दादा ने सुना। तो हर एक वर्ग जो भी आए हैं उन्होंने आपस में अच्छी प्रगतिशील मीटिंग की है और मीटिंग में अपना अपना आगे का प्लान भी बनाया है। बाप दादा खुश हैं कि आजकल वर्ग वाले सेवा में हर एक नंबर 1 लेना चाहते हैं। ये तीव्र पुरुषार्थ का उमंग उत्साह देख बाप दादा सभी वर्गों को खास इन 3 वर्गों को पदम गुना मुबारक दे रहे हैं। प्लान अच्छे बनाए हैं और उमंग भी बनाया हुआ है। इसलिए बाप दादा तीनों को कहते हैं कि जो प्लान बनाए हैं वो अभी जल्दी से जल्दी प्रैक्टिकल में लाओ। बाप दादा को पसंद है। सिर्फ बीच बीच में आजकल तो फोन सिस्टम भी जो चल रहा है आपस में कॉन्फ्रेंस करने का, तो हर एक वर्ग का जो विशेष निमित्त है वो बीच बीच में फोन कॉन्फ्रेंस के भी उमंग उत्साह आगे बढ़ाता रहे, क्योंकि अपने अपने शहर में उनको उमंग उत्साह दिलाएंगे। तो जैसे मीटिंग में उमंग उत्साह आता है, विशेष रूप में आता है, ऐसे बीच बीच में रिजल्ट पूछ उनको भी उमंग में उत्साह में लाओ। अच्छा है, ये बोर्ड पब्लिक की तरफ करो। नेचर की भी आजकल सभी को चिंता है, तो आप विशेष संदेश दो। मन की नेचर द्वारा प्रकृति की नेचर को कैसे सुधार सकते हैं, प्लान बनाया है। लेकिन अभी हर जगह मिलकर के प्रोग्राम बनाएं,
प्रोग्राम द्वारा अनाउंस करो, छोटे छोटे प्रोग्राम भी बनाओ, लेकिन कोई भी तरह आवाज फैलाओ। अभी जो भी प्रोग्राम चल रहे हैं, बाप दादा ने देखा तो हर एक प्रोग्राम में आवाज तो फैलता है, फैलाने का तरीका भी बहुत अच्छा बनाया है। और जो भी कर रहे हैं उसमें सबके निमित्त बने हुए सेवाधारियों की राय लेकर के और प्रोग्राम में 4 चांद लगाओ। जहां भी जाएं, विशेष या छोटे छोटे स्थान में भी आवाज हो। ब्रह्मा कुमारियां कुछ प्रोग्राम कर रही है तो शांति में नहीं बैठो, अभी उमंग उत्साह से आवाज फैलाओ, क्योंकि अभी ये नजदीक आने का समय है। वायुमंडल अभी वैराग्य वृत्ति का नवीनता देखने का और सुनने का इच्छुक है। 1-2 में राय कर और उत्साह उमंग का चारों ओर आवाज फैलाओ। मुख्य जो स्थान है, देश है, उसमें वर्तमान समय इकट्ठा संदेश पहुंचे। हर मुख्य स्थान पर अखबारों में आवे, ये हुआ, ये हुआ, ये कर रहे हैं। चाहे रेडियो के द्वारा, चाहे टीवी के द्वारा, सब तरफ से आवाज फैलाओ। अपने अपने एरिया में भी टीवी द्वारा, रेडियो द्वारा आवाज फैलाओ। आवाज फैला सकते हो। अच्छा, बहुत बहुत मुबारक हो। बड़े वाले आजकल उत्साह में कर रहे हैं, करते रहना। सिंधी ग्रुप से ये आपकी उमंग सेवा का तरीका बहुत अच्छा दिखलाए रहे। बाप दादा विशेष निमित्त बनने वाले, उन्हों को मुबारक देते हैं, क्योंकि इसी कारण सभी को संदेश तो मिल गया। आए कितने भी, लेकिन परिचय कितनों को मिला, और सभी औरों को भी ये आपका साधन अच्छा लगा। सेवा भी हो गई, मनाना भी हो गया, डबल काम हो गया। और जो भी सभी साथ में आए हैं, उन्हों की दुआएं भी मिल जाएंगी। अच्छा है। बाप को, शिव बाबा को अपने अवतरण का स्थान कौन सा पसंद आया? सिंध पसंद आई ना, तो भाग्य है ना। अवतरण के स्थान का महत्व कितना होता है। जो भी धर्म पिता आए हैं, उनके जन्म स्थान का कितना यादगार रहता है। तो सिंध की जन्मभूमि, उसका भी बहुत महत्व है। अभी ये प्लान बना रही है, जनक भी प्रोग्राम बना रही है। अभी आप भी अपने अपने पहचान वालों को, जो यहाँ बैठे हैं, अगर परिचय है तो उनको समाचार सुनाओ कि अभी ये स्थान, आपका स्थान कितना ऊंचा स्थान है, तो वो छोटे से भी बड़ा हो जाएगा। लेकिन बाप दादा ये टेंशन दिलाते हैं कि जिस समय जाओ उस समय वायुमंडल को जान करके फिर कदम उठाओ, क्योंकि ये इन लोगों के बदलने में देरी नहीं लगती है। बाकी अच्छा है, जहां जन्म स्थान है वहां प्रत्यक्षता होनी भी चाहिए, चाहे कोई भी धर्म वाले हों, लेकिन हैं तो एक ही बाप के बच्चे। बाप का संदेश सुनने के लिए सभी को हक लगता है। तो बाप दादा आपका ये प्लान देख करके खुश हैं। सभी को, जो भी आए हैं, उन सबको बाप दादा विशेष मुबारक दे रहे हैं।
डबल विदेशी। बाप दादा ने देखा कि डबल विदेशी चांस लेने में बहुत होशियार है, कहां से भी पहुंच जाते हैं और अपने सर्विस के प्लान अच्छे अच्छे बना करके संगठन भी अपना मजबूत बना कर ले आते हैं। स्थान बहुत अच्छा ढूंढा है, बाप से भी मिलना, परिवार से भी मिलना और अपना प्रोग्राम भी करना। ये बात बाप दादा को पसंद है। अभी विदेशी ऐसा सैंपल बन करके दिखाओ जो जिस देश में निमित्त हो उस देश में जो भी सेंटर हो, जितने भी सेंटर हो, वो सब निर्विघ्न बनने का एग्जाम्पल बन करके दिखाओ।